तो दोस्तों आज हम सुनेंगे शुक्रवार की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 7 भाइयों में से एक बहुत ही निकम्मा था, बाकी बहुत ही काबिल व मेहनती थे। इसीलिए बुढ़िया हमेशा निकम्मे बेटे को बाकी 6 भाइयों का जूठा खिलाती थी। एक दिन निकम्मे बेटे की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव करती है, पर उसे यकीन नहीं हुआ। एक दिन सच जानने के लिए सिर दर्द का बहाना करके रसोई में चादर ओढ़कर लेट गया। माता हमेशा की तरह 6 भाइयों का खाना खिला चुकी, तो 7वें के लिए सबके जूठन से खाना परोस 7वें बेटे को उठाने लगी। माता से इस कृत्य को देखकर उसने भोजन नहीं किया और घर छोड़कर प्रदेश चला गया। जब वह जाने को तैयार हुआ तो पत्नी का ख्याल आया, जो पशुओं के बाड़े में गोबर के उपले बना रही थी। उसने अपने जाने के बारे में बताते हुए कहा, हम जावे परदेस आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। वहीं पत्नी ने भी इसी लहजे में जवाब देते हुए कहा, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशाने आपने देख धरू से देर, स्तुति मत हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। अब निशानी माँ तो कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह अंगूठी है, रख लो। साथ ही उसने पत्नी से भी निशानी मांगी तो उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये गोबर से सने हाथ है, उसकी छाप ही ले जाओ। पीठ पर पत्नी के हाथों से बनी गोबर की छाप लिए वह चल पड़ा। परदेश में पहुंच गया। अपनी हालत का जिक्र उसने सेठ से किया और नौकरी मांगी। सेठ ने भी रख लिया। बात पैसों की हुई तो सेठ ने कहा, जैसा काम वैसा दाम। अब वक्त आदमी को होशियार बना ही देता है। धीरे धीरे वह कामकाज में माहिर हो गया। सेठ के बाकी नौकर चाकर भी उसकी होशियारी की मुरद देने लगे। उसके साथ कई लोग जलने भी लगे। सेठ ने भी भांप लिया कि बंदा काम का है। धीरे धीरे सेठ ने उसे अपना बही खाता संभालने का जिम्मा दे दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर एक समय बाद सेठ ने उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। उधर उसकी पत्नी बहू की बहुत दुर्दशा हो रखी थी। उसकी सास जेठानियाँ उसका जीना हराम कर दिया था। एक तो घर का सारा काम उससे करवाती, ऊपर से खाने को भी घास फूस की रोटी मिल जाती तो गनीमत होती। एक दिन वहाँ पास के वन में लकड़ियाँ लेने गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं वहाँ कथा कह रही हैं। जब उसने महिलाओं से पूछा कि यह व्रत कथा किसकी है तो उन्होंने बताया कि संतोषी माता की व्रत कथा है कह रही है। उसने पूछा कि अभी उसे भी व्रत की विधि बताए। अब उसे रास्ते में मंदिर भी दिखाई दिया। वह माता के चरणों में लेट गई, कहने लगी, हे माँ, मैं क्या करूँ, मेरा कल्याण करो। माँ ने भी उसकी पुकार सुनी। लड़कियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना लाई। शुक्रवार का उपवास किया व व्रत कथा भी सुनी। कुछ ही दिनों बाद पति की चिट्ठी मिली, साथ ही पैसे भी आने लगे। अब वह हर शुक्रवार को उपवास करने लगी। फिर उसने माँ से गुहार लगाई कि हे माँ, मुझे मेरे स्वामी मिला दे। तो स्वयं माँ एक वृद्धा का वेश धारण करके पति के पास पहुंची और पूछा कि उसका कोई घर बार है या नहीं। उसने बताया, सब कुछ है, लेकिन इस काम को छोड़कर कैसे जाऊं। तब वृद्धा ने कहा, तुम माँ संतोषी का नाम का दिया जलाकर सुबह दुकान पर बैठना, शाम तक तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा, सामान भी बिक जाएगा। उसने ऐसा ही किया। माता के वरदान से वह शाम के समय कपड़े गहने खरीद कर अपने गाँव चल दिया। इधर उसकी पत्नी नीति की तरह माता के मंदिर में माता से बातें कर रही थी। हे माँ, मेरे स्वामी कब आएंगे। तो उसने कहा, बेटी, तुम्हारे पास जो लकड़ियाँ हैं उनकी 3 गठरियाँ बना ले। एक को नदी के किनारे छोड़, एक का मंदिर में और एक को अपने घर जाकर पटक कर कहना कि लो लकड़ियों दो भूसे की रोटी। माता के कहने पर उसने भी वैसा ही किया। उधर से जब उसका पति लौट रहा था तो नदी पार करते हुए सूखी लकड़ियाँ दिखाई दी। सफ़र में थकान हो गई थी और भूख भी लग गई थी। उसने आग लगाई और भोजन का प्रबंध किया। खा पीकर घर को रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा तो उसने सुना कि उसकी पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर आंगन में पटक कर कहा कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो। पति ने स्वर सुना तो वह बाहर आया। पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अपनी माँ से पूछा कि इसकी ऐसी हालत क्यों हुई है। तो माँ ने कहा, काम धाम कुछ करती नहीं है, गांव भर में भटकती रहती है, पर वह अपने साथ हुए अन्याय को भी भुला नहीं था। उसने दूसरे घर की चाबी मांगी और अलग रहने लगा। अब माँ संतोषी की कृपा से उसके दिन बहुत सुधर गए। फिर वह शुक्रवार भी आया जिसने माता का उद्यापन करना था। पूरी तैयारी कर ली गई। उसने अपने जेठनी के बच्चों को बुलाया।
लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को पूरी तरह सीख देकर भेजा कि भोजन के समय खटाई मांगना। अब बच्चे भोजन के बाद खट्टी चीज़ के लिए जिद करने लगे तो उसने मना कर दिया। उसने मना करते हुए कहा कि प्रसाद ले लो, लेकिन खट्टी चीज़ नहीं खाते हैं, और उसने पैसे हाथ में दे दिए। उन्हीं पैसों से बच्चों ने खट्टी चीज़ खरीद ली और उसे खा लिया। इस प्रकार व्रत का उद्यापन पूरा नहीं हो पाया और माँ संतोषी रुष्ट हो गई। बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी फिर से ताने मारने लगे। लोगों को लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया, अब जेल में सड़ेगा तो पता चलेगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ और माँ के चरणों में जा पहुँची। कहने लगी, मुझे और मेरे पति को किस बात की सज़ा दे रही हो? माता कहने लगी, बेटी तूने उद्यापन पूरा नहीं किया, इस वजह से मैं तुम्हें सब सहन करना पड़ रहा है। अब दोबारा उद्यापन करो, इस बार कोई गलती मत करना। बहू का पति वापस लौट आया। अगले शुक्रवार को विधिपूर्वक फिर से उद्यापन किया। इस बार कोई भूल नहीं की और ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर व्रत का उद्यापन किया। इस बार पैसों की जगह फल दिए। उसका उद्यापन पूरा हुआ। माँ संतोषी की कृपा से जल्द ही बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता की विधिवत पूजन करना शुरू किया और उनका परिवार सुख संपन्न हो गया। बोलो संतोषी माता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। आपको अगर मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कमेंट कीजिए कि आप अगली कौन सी व्रत कथा सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करें।